हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिधिमा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्या गिवन है? ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान हमें ज्ञात करने हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेंगे जिसमें कोण क्यू हम समकोण दिखा देंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोण क्यू हमारा समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, तो इसे हम नाम दे देंगे क्यू, पी क्यू आर। जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू हमें कितना गिवन है? 90 डिग्री समकोण दे रखा है। और पी क्यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? पी क्यू यहाँ दिखाया हमने 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, यहाँ हम शो कर देंगे। बाकी है साइड है हमें गिवन नहीं है। और क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन यहाँ पहले पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन पी आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो पी आर तो एज इट इज़ ही रहेगा, इज इक्वल टू क्यू आर को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। देन 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन नंबर 1। इसे नंबरिंग हमने दे दी है। किसकी वैल्यू हमने निकालनी है? साइन पी क्वेश्चन मार्क है, कॉस पी क्वेश्चन मार्क है और टेन पी क्वेश्चन मार्क है। इन तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्या है? 90 के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, देन पी क्यू स्क्वायर। पी आर की प्लेस पर हम क्या रख देंगे? पी आर की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से क्या दिखाई? 25 माइनस क्यू आर। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से पी आर की प्लेस पर 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है हमारे पास? 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है? 25 इंटू बी हमारे पास क्या है? क्यू आर इज इक्व टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे, देन 5 5 ज़ा 25। 25 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई 25 से आएंगे 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस 25 2 ज़ा 50 क्यू आर इज इक्व टू, यहाँ क्या चल रहा है हमारा? क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। देन इक्वल साइन लगा है, क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है और क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। क्यू आर स्क्वायर क्या बचा? 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्व टू 25। क्यू आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है तो 25 को इधर ले आएंगे और 50 क्यू आर को उधर ले जाएंगे। देन 625 माइनस 25, इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इज इक्व टू ये निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन 50 क्यू आर माइनस करेंगे 600 हो जाएगा, इज इक्व टू 50 क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू हमने निकालनी है तो इसे हम रोटेट कर देंगे क्योंकि हम लेफ्ट साइड में क्यू आर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 50 क्यू आर
इज इक्वस टू 600, 50 अपॉन में चला जाएगा, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, 600 अपॉन टू बी 50, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया, 5 से हम 60 कैंसिल करेंगे तो ये होगा हमारा 12 टाइम कैंसिल। देन क्यू आर इज इक्वस टू 12 सेंटीमीटर चल रही है यूनिट हमारी, तो ये भी हमारी सेंटीमीटर हो गई। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब क्या रह गया हमारा, पी आर मानेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, पी आर इज इक्वस टू 25 माइनस क्यू आर। देन पी आर की वैल्यू हमने निकालनी है, इज इक्वस टू 25 एज इट इज़ रहेगा, माइनस क्यू आर की वैल्यू हमने क्या निकाली, 12 पुट कर देंगे। देन पी आर इज इक्वस टू 25 में 12 माइनस करेंगे, देन 13, यूनिट हमारी सेंटीमीटर चल रही, तो हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर शो कर देंगे। देन पी आर हम लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी हैं त्रिभुज की। अब हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है वो लिख लेंगे। इवन साइन पी का मान हमने निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इसी की संगत भुजा हमारी क्या हो गई, पी क्यू। तो संगत भुजा ही क्या होती है, आधार। तो आधार हो गया हमारे पास पी क्यू, क्यू आर हो गया हमारे पास लंब, और कर्ण तो हमारा फिक्स ही है, 90 के जस्ट सामने वाला कर्ण ही होता है। तो यहाँ वैल्यू हम निकालेंगे, साइन पी। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, अपनी शॉर्ट ट्रिक लिख लेंगे। क्या होती है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, लाला कक, नीचे लिखेंगे के, उल्टा कर देते हैं, के ए एल ए एल। किसकी वैल्यू निकालनी, साइन पी की। यहाँ लिखेंगे साइन पी इज इक्वस टू, क्या होता है, पहला टर्म हमारा साइन का होता है लंब अपॉन टू बी कर्ण, इज इक्वस टू लंब हमारे पास क्या है, क्यू आर, अपॉन टू बी कर्ण क्या है हमारे पास, पी आर, इज इक्वस टू क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 12 अपॉन टू बी पी आर की वैल्यू 13, साइन पी इज इक्वस टू 12 अपॉन टू बी 13। नेक्स्ट हमने निकालनी है कॉस पी, एंगल तो हमारा फिक्स ही है पी, क्या होता है हमारा सेकंड टर्म कॉस ही होता है, आधार अपॉन टू बी कर्ण, आधार हमारे पास क्या है पी क्यू, और कर्ण हमारे पास क्या है पी आर, इज इक्वस टू पी क्यू की वैल्यू 5 अपॉन टू बी पी आर की वैल्यू 13, देन कॉस पी इज इक्वस टू 5 अपॉन टू बी 13। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, टेन पी की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वस टू साइन कॉस टेन लंब अपॉन टू बी आधार, इज इक्वस टू लंब हमारे पास क्या है क्यू आर, अपॉन टू बी आधार हमारे पास क्या है पी क्यू, इज इक्वस टू क्यू आर हमें कितना दे रखा है 12 अपॉन टू बी पी क्यू हमें गिवन है 5, देन टेन पी इज इक्वस टू 12 अपॉन टू बी 5। ये तीनों ही चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमारी आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या गिवन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ट्रू है या फॉल्स है, हमें अपना रीजन देना है। फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है, देन फर्स्ट पार्ट का रीजन देंगे। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a की प्लेस पर एक एक करके 2-3 एग्जाम्पल के तौर पर हम वैल्यू पुट कर देखेंगे। a इज इक्वल टू पहले हम पुट करेंगे 0 डिग्री, देन 10 a की प्लेस पर पुट कर देंगे 0 डिग्री, तो 10 0 हमारा 0 ही होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम टेबल फॉर्म में से समझेंगे कि 10 0 0 कैसे होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन √3, तो ये भी हमारा 1 से कम आ गया, और ये भी क्या है हमारा 1 से कम होता है। नेक्स्ट हम a इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर देखेंगे, देन 10 a की प्लेस पर 45 रख देंगे, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1,
तो यहाँ पर 1 से कम की बात हो रही है, तो 1045 तो हमारा इक्वल टू 1 आ गया। तो ये स्टेटमेंट जो गिवन है हमारा वो क्या हो गया, असत्य, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन 1 के बराबर भी हमारा आ चुका है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, कोड ए के किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5 है, देन sec a इज इक्वल टू 12/5। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति रेशो अगर इसका लिखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात, तो ब्रेक करने पर हमारे पास क्या होता है, जो शॉर्ट ट्रिक्स हमने लर्न किया है, तो ये होता है हमारा कर्ण अपॉन 2b आधार। sec हमेशा cos का उल्टा होता है, cos क्या होता है हमारा आधार अपॉन 2b कर्ण, और sec a अगर आ गया तो हमारा कर्ण अपॉन 2b आधार। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 और आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। तो हम कहेंगे कर्ण बड़ा है किससे, आधार से। अगर एक हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार से भी बड़ी हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही चल रहा है, क्योंकि कर्ण बड़ा है आधार से, कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, बड़ी है किससे 5 से। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये सत्य। अगर आधार बड़ा आ जाता और कर्ण छोटा आ जाता तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, cos a, कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो cos a में a का संक्षिप्त रूप हमारा क्या हो जाएगा, कोसाइन होता है। cos a में कोण a का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। cos a में a जो है, कोण a का संक्षिप्त रूप हमारा कोसाइन हो गया, और इन्होंने क्या दे रखा था, कोसेकेंट। कोसेकेंट की वजह से ये हमारा क्या हो गया, असत्य। तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम वो भी लिख दे रहे हैं, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। हमें तो इसी से ही मिल गया हमारा आंसर, कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करेंगे। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो कॉट ए में ए जो है हमारा वो एंगल होता है, ना कि गुणनफल। कॉट ए में ए कोण होता है, ये जो है हमारा वो एंगल है, ना कि गुणनफल है। फिफ्थ पार्ट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, देन साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4/2b3। अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अनुपात हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा लंब अपॉन 2b कर्ण। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू कितनी है 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 3। तो लंब बड़ा हो गया और कर्ण छोटा हो गया। अभी हमने यहाँ पर क्या बताया था कि कर्ण जो है एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर कर्ण तो छोटी हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ण छोटा है किससे, लंब से। मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी है 3 और लंब की वैल्यू कितनी है 4। तो छोटा होने की वजह से हमारा स्टेटमेंट क्या रहा, ये फॉल्स रहा। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हमारा फोर्थ भी फॉल्स है, असत्य, और ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, असत्य। कर्ण अगर सबसे बड़ी भुजा होती तो हमारा ये स्टेटमेंट सत्य हो जाता, लेकिन कर्ण छोटी है और लंब बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा असत्य है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।